अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत अहम है, खास तौर पर आज के दौर में जब झूठावर धोखेधड़ी आम हो गई है। यह मौजू है झूठ बोलने के संगीनिया सलाम में। इस्लाम में झूठ बोलने के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुरान और हदीस में सच्चाई की अहमियत पर जोर दिया गया है और झूठ बोलने को एक संगीन गुनाह करार दिया गया है। आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे ताकि हम सब अपने आप को इस बड़े गुनाह से बचा सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरज ज़मर आयत 3। तर्जुमा, बेशक अल्लाह से शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और नाशकरा हो। इस आयत करीमा से वाज़ेह है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं फरमाता और उन्हें हिदायत से महरूम रखता है। हदीस शरीफ में भी झूठ बोलने की सख्त ममायत आई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलने से सुकून मिलता है और झूठ बोलने से बेचैनी होती है। तिरमिज़ी। इस हदीस से मालूम हुआ कि झूठ बोलने से इंसान की जिंदगी में बेचैनी और अस्तराब पैदा होता है, जबकि सच बोलने से दिल को सुकून मिलता है। इस्लाम सच्चाई को एक अजीम फजीलत समझता है और इसकी तालीम देता है कि हर मुसलमान को सच बोलने वाला और ईमानदार होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ वह हजी अहिरमु नकुम्बा अहूजु वरक्काही। सूरत तौबा आयत 119। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच बोलने वालों के साथ रहो। सच बोलने वाले लोग अल्लाह ताला को प्यारे होते हैं और उनके लिए दुनिया और आखिरत में बेशुमार इनामात हैं। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलने वाला और अमानतदार जन्नत के एक दरवाजे से दाखिल होगा। झूठ बोलने से इंसान का अपने आसपास के लोगों से एतमाद टूट जाता है। जब एक शख्स बार बार झूठ बोलता है तो लोग उस पर यकीन करना छोड़ देते हैं और उसकी बातों को अहमियत नहीं देते। इस तरह के रवैये से मुआशरे में बदआतमादिया और इंतशार पैदा होता है और लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने वाले की निशानी बताते हुए फरमाया, जब वह बात करता है तो झूठ बोलता है और जब वो अदा करता है तो वादा खिलाफी करता है। झूठ बोलना एक ऐसा गुनाह है जो दूसरे बहुत से गुनाहों का दरवाजा खोल देता है। जब इंसान झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो वो चोरी, खयानत, गैबत और बहतान जैसे दूसरे गुनाहों में भी मुब्तला हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़रबू अल-फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। सूरह अन-नाम आयत कुतुंखे। तर्जुमा, और बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो जाहिर हों या छुपे हुए। झूठ बोलना भी एक ऐसी बेहयाई है जो इंसान को दूसरी बुराइयों की तरफ ले जाती है। इस्लाम में नवाश्ती का दीन है और लोगों के दरमियान सलह सफाई करवाने को बहुत बड़ा अमल समझता है। ऐसी सूरत हाल में जहां झूठ बोलने से लोगों के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो जाएं और अमन व अमान कायम हो जाए तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है। मिसाल के तौर पर अगर दो अफराद या गिरोहों के दरमियान दुश्मनी हुआ और उनमें सलह सफाई करवाने के लिए कोई शख्स ऐसी बात है जो हकीकत में झूठ होली के नासे से इनके दरमियान लड़ाई खत्म हो जाए और अमन कायम हो जाए तो वैसी सूरत में झूठ बोलने की गुंजाइश है। ताहम यह बात याद रखना जरूरी है कि यह जायज तसर्रुफ इंतहाई मजबूरी की सूरत में है और उसे आमने बनाना चाहिए। इसी तरह अगर किसी शख्स को अपनी जान, इज्जत या माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जालिम शख्स किसी बेगुनाह को कत्ल करना चाहता है
और उसे रोकने के लिए झूठ बोलना पड़े तो ऐसी सूरत में झूठ बोलना जायज है। ताहम यह बात जहन में रखनी चाहिए कि खुद दिफा में झूठ बोलने की इजाजत से सिर्फ ऐसी सूरत में है जब जान, माली इज्जत को वाज़ेह तौर पर खतरा और उसके अलावा कोई दूसरा आस्तहन हब्जा हो। यह नोट करना जरूरी है कि ही हस्त सनाअत सख्त महदूद है और सिर्फ इंतहाई हालात में हैगूर किया जाना चाहिए। आमतौर पर इस्लाम झूठ बोलने की सख्ती से मुमानियत करता है और मुसलमानों को अपने तमाम मामलात में सच्चे रहने की तरगीब देता है। इख्तिसार में, इस्लाम झूठ बोलने के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करता है और इसे एक संगीन समझता है। मुसलमानों को अपने तमाम मामलात में सच्चे रहने और जहां तक मुमकिन हो झूठ बोलने से बचने की तरगीब दी जाती है। अल्लाह ताला हमें सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और हमें झूठा व धोखेधड़ी से महफूज रखे। आमीन।